नमस्कार दोस्तों, ऐसे स्टोरीज 369 में आपका स्वागत है। मैं कुछ ऐसी बातें साझा करने जा रही हूँ जो शायद आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। जरा सोचिए, जीवन एक किताब की तरह है जिसमें हर दिन एक नया पन्ना, हर साल एक नया अध्याय लिखा जाता है। इस सफर में हमने क्या पाया? कुछ दौलत, कुछ शोहरत, मगर क्या हमने इसकी सबसे बड़ी सीख को पहचाना? आज हम जीवन के कुछ अनमोल पाठों को कहानियों के माध्यम से समझेंगे। पहली कहानी है वर्तमान में जीने की। एक बार की बात है, एक मुसाफिर था जो अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में था। वो इतना व्यस्त था कि रास्ते भर वो या तो बीते कल की गलतियों पर पछताता रहा या फिर आने वाले कल की चिंता में डूबा रहा। उसकी आंखें सिर्फ मंजिल पर टिकी थी और जब वो अंततः अपनी मंजिल पर पहुंचा तो उसे एक दर्दनाक एहसास हुआ। उसने रास्ते की सुंदरता को कभी देखा ही नहीं था। वो पहाड़ों से गुजरा था पर उनके शानदार ऊंचाइयों को नहीं निहारा था। वो नदियों के किनारे से गुजरा था पर उनके संगीत को नहीं सुना था। वो फूलों से भरे मैदानों से गुजरा था पर उनकी सुगंध को महसूस नहीं किया था। दोस्तों, जीवन भी यही है। वर्तमान ही वो एकलौता पल है जहां हम वास्तव में जी सकते हैं। बीता हुआ कल एक रद्दी हो चुका पन्ना है और आने वाला कल अभी लिखा नहीं गया है। तो क्यों न अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी खुशी आज के इस पल में डालें। अगली बार जब आप कहीं जा रहे हो तो बस रुकिए और देखिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। एक गहरी सांस लीजिए और इस क्षण का आनंद लीजिए। अब आती है दूसरी कहानी, स्वास्थ्य और रिश्तों की। एक बार एक बहुत अमीर राजा था। उसने सोने चांदी से अपना पूरा महल भर लिया था। उसके पास ऐसी चीजें थी जिनके बारे में साधारण लोग सिर्फ सपने ही देख सकते थे। मगर एक दिन वो बहुत बीमार पड़ गया। ऐसी बीमारी कि उसका सारा धन, उसकी सारी संपत्ति, उसकी शांति और स्वास्थ्य नहीं खरीद सकी। उसने तब पाया कि उसकी सबसे बड़ी पूंजी न तो सोना थी, न हीरे मोती, न महल, बल्कि उसका उत्तम स्वास्थ्य था। और जब सबने उसका साथ छोड़ दिया तब उसे एहसास हुआ कि जीवन में सबसे कीमती क्या है। उसके परिवार और सच्चे मित्रों के चेहरे ही थे जो उसे याद आए, जिन्होंने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। याद रखें दोस्तों, अपने शरीर की कद्र करना और रिश्तों को सींचना, यही जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश है। कोई भी बैंक अकाउंट आपके स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और कोई भी सोशल मीडिया फॉलोअर्स आपके सच्चे रिश्तों से बढ़कर नहीं है। और अब तीसरी कहानी, असफलता और बदलाव की। एक कुम्हार बर्तन बना रहा था। वो बड़े प्यार और मेहनत से एक सुंदर घड़ा बना रहा था, लेकिन अचानक उसका घड़ा टूट गया। क्या आप जानते हैं उसने क्या किया? वो उदास नहीं हुआ। उसने उस टूटी हुई मिट्टी को उठाया, उसमें थोड़ा पानी मिलाया और फिर से एक नया, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सुंदर बर्तन बना दिया। जीवन में आने वाली असफलताएं भी यही मिट्टी हैं। ये अंत नहीं, बल्कि हमें ये बताने का मौका है कि हम कहाँ कमजोर थे। हर हार को एक सीख मानिए और परिवर्तन से कभी न डरे, क्योंकि जो मिट्टी आग में नहीं तपती वो कभी घड़ा नहीं बन पाती। जब भी आप असफल होते हैं तो अपने आप से पूछें, इससे मुझे क्या सीख मिली? अगली बार मैं क्या अलग कर सकता था? जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि असफलता आपकी सबसे बड़ी शिक्षक बन गई है। तो दोस्तों, जीवन की सीख कोई जटिल फॉर्मूला नहीं है। ये बस इतना है, वर्तमान में जिए, स्वास्थ्य को पूजे, रिश्तों को संभाले और असफलता को अपना गुरु बनाए। जीवन छोटा है, इसे प्यार, दयालुता और पूरे दिल से जिए। आप इनमें से किस सीख को आज ही अपनाना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए ऐसे स्टोरीज 369 को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वर्तमान में जीते रहिए। नमस्कार।